तो अब हम रुख करते हैं दुनिया की जो अहम वेबसाइट्स हैं उन्होंने किन किन खबरों को अपनी लीड स्टोरी बनाया है। तो मैंने सबसे पहले आज खोला है बीबीसी का होम पेज और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम खबरों को जगह दी गई है जो इस समय पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाई हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो फोकस किया गया है सीईओ हत्याकांड जो अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ का ब्रायन थॉमसन का हत्याकांड जो हुआ था उसके शूटर से जुड़ी खबर को प्रमुखता से यहाँ पे छापा गया है, लीड स्टोरी बनाया गया है, साइड स्टोरीज भी नीचे दी गई हैं। इसके अलावा हम देखें तो साइड में जो बशर अल असद का वहाँ पर वो राज खत्म हुआ है सीरिया में, उसके बाद लोगों की जो स्टोरीज हैं जो उन्होंने शासनकाल में झेला उससे जुड़ी एक स्टोरी यहाँ पर एक माँ की कहानी बताई गई है कि कैसे वो अभी भी तकलीफ में है और उसको ये लगता है कि उनका जो इंसाफ है तब पूरा होगा जब बशर अल असद और उनका परिवार उसी तकलीफ से गुजरे जिससे वो गुजरी हैं। एक 13 साल के बच्चे की माँ की कहानी जिसको 2011 में अरेस्ट किया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। और इजराइल ने अटैक ऑन सीरियन नेवल फ्लीट कंफर्म किया है कि नेवल फ्लीट को निशाना बनाया गया। बहरहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो लीड स्टोरी प्रमुखता से छापी गई है, जो शूटिंग सस्पेक्ट है जिसका नाम मैंग्योन है जिसका नाम 26 साल का युवक जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पेंसिल्वेनिया के अल्टूना से इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके बारे में खबर दी गई है जिसमें बताया गया है पूरी लाइव अपडेट्स के साथ कि ये कौन है, किससे ताल्लुक रखता है। ये भी बताया गया है कि ये एक खाते पीते परिवार से, एक बाल्टीमोर के एक धनी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये इस खबर में इसकी जानकारी दी गई है, कैसे ये कोर्ट के अंदर फाइट कर रहा है, ये चाहता है कि इसका एक्सट्रेडिशन न्यूयॉर्क किया जाए। इसके अलावा साइड स्टोरी में बताया गया कि 6 दिन तक कैसे एक सघन तलाशी अभियान चला, एक सर्च ऑपरेशन चला जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है, आपको बताएं। इसके अलावा ये भी बताया गया इस खबर के अंदर कि कैसे वो एक स्टूडेंट से एक सीईओ के किलर का एक्यूज बन गया। घोस्ट गन का भी जिक्र है। घोस्ट गन हम आपको बता दें कि ऐसा फायर वेपन होता है जिसको घर में असेंबल किया जा सके, 3D प्रिंटर से जिसको बनाया जा सके, लेकिन ये चीजें अभी कंफर्म होनी बाकी है। तो विस्तार से इन खबरों को बीबीसी में छापा गया है। अब हम अगली वेबसाइट का रुख करते हैं और ये वेबसाइट है द न्यूयॉर्क टाइम्स। आपको बता दें कि इस खबर में भी, इस वेबसाइट के वेब पेज पर भी जो होम पेज है उसका, यहाँ पर सीईओ किलिंग का जो सस्पेक्ट है उसकी गिरफ्तारी और उससे जुड़ी जो विधिक कार्रवाई अब हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में क्या क्या हो रहा है ये बताया गया है। और इसमें जो डिटेलिंग दी गई है उसकी वो ये कि वो चाहता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक्सट्रेडिशन हो जाए। इसके अलावा जो सस्पेक्ट है यानी कि मैंग्योन जो है 26 साल का युवक अपने आप को एक हीरो मानता है और ये कहता है कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और इसके बाद उसने बहुत सारी बातें और भी कही, इनका यहाँ पे पूरा अपडेट दिया गया है और ये तमाम खबरें यहाँ पर हैं। इसके अलावा ये सीरिया से जुड़ी खबर को बताया गया है कि कैसे वहाँ पर जो इजराइल है हमले करके जो मिलिट्री से जुड़े हथियार हैं, साजो सामान है, उनको वहाँ पर ख़त्म करने में लगा हुआ है। ये बात हुई न्यूयॉर्क टाइम्स की। और इसके बाद हम बात करेंगे अगली वेबसाइट की और ये है CNN की वेबसाइट। यहाँ पर भी मैंग्योन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापा गया है। बताया गया है कि कैसे एक वेल्दी फैमिली से वो ताल्लुक रखता है और किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और अब कोर्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग हो रही हैं, उनके वकील क्या कह रहे हैं और उनके वो बताया जा रहा है कि कोर्ट में जब वो गया तो उसका गुस्सा वहां पर देखने को मिला, नाराजगी वहां पर देखने को मिली, जिस पर उसके वकील ने उसको चुप रहने को कहा। तो तमाम डिटेल इसमें दी गई है, पूरी साइड स्टोरीज भी दी गई, कैसे मैकडोनल्ड से उसको गिरफ्तार किया गया, कैसे पुलिस के पास कॉल गया, पुलिस ने उसको कैसे नैप किया, ये तमाम साइड स्टोरीज के साथ एक कंप्लीट खबर यहाँ पर छापी गई है। इसके अलावा हम बात करें अगली खबर की तो यहाँ पर जो सेकेंड लीड इसको हम कह सकते हैं वो बताया गया कि इजराइल ने कैसे सीरिया के 480 ठिकानों को निशाना बनाया और स्ट्राइक्स के जरिए उनको निशाना बनाया गया। और इसमें नेतन्याहू के हवाले से कहा गया है कि जो मिडिल ईस्ट है उसका फेस चेंज करने में वो लगे हुए हैं और ये उन्होंने बताया कि ये जो संभव हो पाया बशर अल असद रजीम का जाना वो इसलिए संभव हो पाया कि जो त्रिकोण था इन शक्तियों का उसको उन्होंने तोड़ा है, हिजबुल्लाह को तोड़ा, इसके अलावा जो हमास है उस पर हमले किए और जो ईरान है उसको टारगेट किया, तो उसके बाद सीरिया में ये संभव हो पाया है। अगली वेबसाइट का हम रुख करते हैं, ये वेबसाइट है RT वेबसाइट और इसमें भी सीरिया की जो खबर है प्रमुखता से उसको छापा गया है, जिसमें बताया गया कि जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है उसने अपना कार्यभार संभाल लिया है, पहली कैबिनेट की बैठक हो गई है और इसमें बताया गया है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के मोहम्मद अल बशीर, उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि अब आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहतर सीरिया के लिए हम काम करेंगे। तमाम ये खबरें जो इसमें छापी गई हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे अगली वेबसाइट का, वो जो है अल जजीरा वेबसाइट। और इस अल जजीरा वेबसाइट में जो लीड स्टोरी बनाया गया है और जो इजराइल के एयर अटैक्स हुए हैं उनको लीड स्टोरी बनाया गया और कहा गया है कि जो इजराइल ने सीरिया में हमले किए हैं वो अब तक के सबसे बड़े हमले हैं सीरिया में इजराइल के जरिए किए गए।
तो यहाँ पर अब सवाल लोगों के जहन में तमाम है कि आने वाले दिनों में सीरिया में क्या होने वाला है। तमाम इन वेबसाइट्स में इन तमाम खबरों को लीड स्टोरी बनाया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। खबरें यहाँ पर लगातार जारी हैं।